एक बार की बात है, एक ऊँट का बच्चा था जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक रविवार के दोपहर मौसम बहुत सुहाना था। माँ और ऊँट का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। ऊँट का बच्चा चीज़ों के बारे में बहुत जिज्ञासु था और हमेशा अपनी माँ से सीखने की कोशिश करता था। ऊँट के बच्चे ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा कि माँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं बेटा, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। माँ ने सकारात्मक जवाब दिया। ऊँट के बच्चे ने पूछा कि ऊँटों में गुनगुनाहट क्यों होती है। ऊँट की माँ मुस्कुराई और बछड़े के बच्चे के मासूम सवाल का जवाब दिया। हम ऊँट रेगिस्तानी जानवर हैं। हम अपना जीवन रेगिस्तान में बिताते हैं। रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है। हमारे शरीर में पानी जमा करने के लिए कुएं होते हैं, जिससे हम बहुत कम पानी में कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माँ से जवाब पाकर ऊँट का बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने एक पल सोचा, दूसरा सवाल पूछा, ठीक है माँ, हमारे पैर लंबे क्यों हैं और हमारे पैर बड़े मुलायम गोल क्यों हैं? माँ ने जवाब दिया, ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँटों के लंबे पैर उनके शरीर को जमीन से दूर रखते हैं और उनके बड़े मुलायम पैर होते हैं ताकि वे रेत में न धंसे। वे इस तरह से बने हैं ताकि हम रेगिस्तान में ठीक से चल सके। इन पैरों से हम रेगिस्तान में किसी से भी बेहतर तरीके से घूम सकते हैं। बच्चा ऊँट कुछ देर रुकने के बाद बच्चे ऊँट ने पूछा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी पलकें लंबी क्यों हैं? वे इतनी लंबी है कि कभी कभी वे मेरे रास्ते में आ जाते हैं और मैं ठीक से नहीं देख पाता। माँ ऊँट ने जवाब दिया, मेरा बेटा, मैं लंबी मोटी पलकें तुम्हारा सुरक्षा कवच है। वे लंबी मोटी पलकें तुम्हारी आंखों में रेगिस्तान की रेत से बचाती हैं। जब हवा चलती है। बच्चा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ तो कुंवड़ रेगिस्तान में रहने पर पानी का भंडार करे, पैर रेगिस्तान में चलने के लिए, और ये पलकें भी मेरी आंखों में को रेगिस्तान से बचाती हैं। माँ ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बेटा, तुमने सब कुछ सही समझा। बच्चा ऊँट थोड़ा भ्रमित लग रहा था जब उसने पूछा कि अगर भगवान ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए इतनी प्रतिभाएं दी है तो हम इस समय चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? माँ ऊँट अवाक रह गई। एक माँ और एक जिज्ञासु बच्चे ऊँट की कहानी बताती है कि हम कैसे बेकार रह सकते हैं। काम करना और यहाँ तक कि गलत वातावरण में सीखना, कौशल, ज्ञान, प्रतिभाएं, योग्यताएं, अनुभव केवल तभी उपयोगी होते हैं जब आप सही जगह पर हो। ऐसे वातावरण में बढ़ने और उत्कृष्ट प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है जो आपके कौशल, ज्ञान, क्षमता की सीमित करता है। आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे। बढ़ते